फिर से एक नए चैप्टर के साथ में आए, तो इसका नाम है कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है और अक्सर एग्जामों में पूछने वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगला, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है GB में, जिसका अर्थ है GB में क्या अर्थ है इसका? तो गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला, थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट होते हैं। ठीक है, 1 GB में 1024 MB मेगाबाइट होते हैं, जो हम यूज करते हैं MB। ठीक है दोस्तों, और 1 MB में 1000 KB किलोबाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसे नोट करके रखना। अगला, कंप्यूटर में रैम है। रैम क्या है? कंप्यूटर में जो रैम है तो उसे क्या कहते हैं? तो बोला टाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जामों में। तो 5वां क्वेश्चन, जब रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? रैम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये बताइए। तो अभी अभी बताया मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कोई भी कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये है पेंटियम। ऑप्शन नंबर डी। विंडो भी होता है, यूनिक्स होता है, MS DOS होता है, मगर पेंटियम नहीं होता है। ठीक है। अगला, Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित किससे थी दोस्तों? तो ये थी कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है। कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा कौन सी है, ये बताइए। ये बहुत ही बार एग्जाम में, ये पैट में भी आया है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में भी देखा गया है। तो ये होती है फोरट्रान। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? कौन सा कथन ठीक नहीं है, ये बताइए दोस्तों। तो कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो सही आंसर होगा, इसके उच्च सामान्य वर्ग के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यही स्वयं ही सुधार सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक है। अगला, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ होता है। कैट स्कैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कैट स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने होते हैं? बिट्स कितने होते हैं एक बाइट में? तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बाइट में बिट्स होते हैं 8। ऑप्शन नंबर बी। ये जो B.Ed का एग्ज़ाम हुआ था पिछले, उसमें भी देखा गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी B.Ed का एग्ज़ाम दिया था तो ये आया था। ठीक है। अगला, दशमलव पच्चिका द्वि-आधारी बाइनरी निरूपण है, बताइए क्या होगा? तो ये होगा बी। आइए कैसे होगा ये चेक करते हैं। तो 25 को हम छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है,
12 आएगा, ठीक है। 12 दूनी यानी 12 से 12 दूनी 24 यानी 2, एक शेष बचा, ठीक है। अब 12 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 0 बचा, फिर 0 से भाग करेंगे, फिर 0 बचा, फिर 3 से भाग करेंगे 6 को, 3 दूनी यानी 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 3 एकम 1 एकम 1, तो इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, एक लगभग 10 लाख बाइट के बराबर है, तो इसका क्या होगा? 10 लाख बाइट के बराबर होता है मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला, बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 11+1 है। 11+1 क्या है? तो 11+1 का मतलब होता है 100, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 1+0 बराबर 1 कर सकते हैं, 0+1 बराबर 1 कर सकते हैं, 0 0 प्लस 0, तो 1+1 बराबर 0, यानी हासिल 1 आता है, ठीक है। इसी प्रकार 11+1 यानी 1 1 का 0 0 और 1 यानी 100 होगा, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में निरूपित करने का प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं ये बताइए। तो ये होते हैं बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्गत ज्ञात कीजिए। ए बराबर 30, बी बराबर 40, ए बराबर ए प्लस बी बराबर बी, बी बराबर ए प्लस बी। तो सही आंसर इनमें से क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। आइए देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन है कौन नहीं है। तो इनपुट डिवाइस में फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्न में से है, किससे है? तो किससे है? तो ये है प्रोग्राम से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं दोस्तों इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।